हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होगा, मुझे जहां तक मेरा सेंस है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से जीतेंगे। ये खबर ये चल रही है कि जो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया एक और फॉर्मर एम्बेसडर जमीर अकरम साहब, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो आने लगे हैं अगली टर्म में, जैसे बहुत खौफ है इस चीज का। और साथ उन्होंने मोदी साहब हैं वो इंडिया के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हो सकते। दोस्तों, जब से मोदी भारत के पीएम बने हैं तब से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं और इसी कारण भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड बिल्कुल नहीं हो रहा है। इससे भारत से ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान अभी जिस हालत में है उसे पूरी दुनिया जानती है और दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान की मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान हर रोज भारत को अपने पाव किलो के सड़े गले आइटम बम की धमकी देते रहता है, लेकिन अभी पाकिस्तानी के पास खाने के लिए आटा तक नहीं है। वार तो काफी दूर की बात है। इसीलिए पाकिस्तान को अभी भारत में होने वाले चुनाव से डर लगने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि अगर भारत में चुनाव हुआ तो फिर से मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनना तय है और यह एक पाकिस्तान के लिए फिर से खतरे की घंटी है। इससे कई पाकिस्तानियों को सर्जिकल स्ट्राइक का भी खौफ सताने लगा है। और जिस तरह पहले उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं, तो पुलवामा के लिए तैयार रहना चाहिए, बालाकोट के लिए। हाँ, ये है, दिस इज पॉसिबिलिटी। साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है। सबसे पहले ये कि हवा बनाया हुआ है कि मोदी आता है तो मोदी पाकिस्तान या मुसलमानों के खिलाफ बड़े प्रोपेगेंडा ये चीज़ें करता है। अगर ये चीज़ें होती, इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है या पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, तो मोदी नवाज शरीफ की बेटी की शादी पे क्यों आता है उसकी नवासी की? एक मुल्क के अंदर बहुत सारे मजहब रहते हैं और उन सब का किरदार होता है उस मुल्क की तरक्की के अंदर, और जिसके अंदर हमें इंडिया के अंदर वो चीज़ें नजर भी आ रही हैं, ठीक है। वहाँ पे ऊपर आप देखें उनकी इंडियन टीम के अंदर कितने मुस्लिम्स हैं जो खेल चुके हुए हैं, एम्बेसडर हैं, रह चुके हैं। अब्दुल बासित साहब, उन्होंने ये बोला कि भाई बालाकोट स्ट्राइक जैसा फिर कोई सिचुएशन हो सकती है अगर वो इलेक्शन विन करते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं, आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कैसा मतलब प्राइम मिनिस्टर समझते हैं अपनी उनकी पब्लिक के लिए? यार सबसे पहले तो जो नरेंद्र मोदी है उनका अपनी नेशन के लिए तो वो बहुत अच्छा आदमी साबित हुआ है, क्योंकि इसके दौर के अंदर उसने बहुत तरक्की किया इंडिया ने, और ख़ास तौर पे आप देखें जो G20 हुआ है उसमें उसकी बड़ी अपना है अचीवमेंट। और उसके बाद जो उन्होंने अब उनकी स्टॉक एक्सचेंज देख लें, आप उनकी मईशत देख लें, वो मेरे ख्याल 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन उनके मुताबिक कुछ ही सालों में वो 4th और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे।